सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। यह मंदिर भारतीय आस्था, संस्कृति और अदम्य शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथा और उत्पत्ति। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव, सोमराज, ने किया था। ऐसा माना जाता है कि राजा दक्ष प्रजापति द्वारा दिए गए शाप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें शाप से मुक्त किया और इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है सोम, चंद्रमा के नाथ, स्वामी। यह भी माना जाता है कि मंदिर का पहला उल्लेख ईसा पूर्व में मिलता है। बार बार विध्वंस और पुनर्निर्माण। सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण हुए और इसे बार बार लूटा व नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। इतिहास में इसका कई बार उल्लेख मिलता है। 725 ईस्वी सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने इस मंदिर को पहली बार तोड़ा था। 815 ईस्वी प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1024 से 1026 ईस्वी महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, इसकी संपत्ति लूटी और शिवलिंग को तोड़ा। इस हमले में हजारों लोग मारे गए थे। 1297 ईस्वी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात पर हमला किया और मंदिर को फिर से तोड़ दिया। 1395 ईस्वी गुजरात के सुल्तान मुज़फ़्फ़र शाह ने मंदिर को फिर से तोड़ा। 1412 ईस्वी मुज़फ़्फ़र शाह के पुत्र अहमद शाह ने भी यही किया। 1706 ईस्वी मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया। आजादी के बाद पुनर्निर्माण। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनके नेतृत्व में 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और 1 दिसंबर 1995 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। वर्तमान मंदिर का निर्माण पारंपरिक भारतीय नागर शैली में किया गया है, जिसे कैलास महामेरु प्रसाद शैली के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की लचीलता और अटूट आस्था का एक जीवंत उदाहरण भी है। भालका तीर्थ। भालका तीर्थ गुजरात के सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और अपने परमधाम को प्रस्थान किया। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम क्षणों से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा और महत्व। इस पवित्र तीर्थ स्थल की कथा महाभारत और भागवत पुराण से जुड़ी हुई है। जरा शिकारी का तीर। पौराणिक कथा के अनुसार यदुवंश का विनाश होने के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस समय वह ध्यान में लीन थे। एक जरा नामक शिकारी ने दूर से भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे को हिरण का मुख समझ लिया। बिना सोचे समझे उसने अपनी धनुष से एक विषैला बाण चला दिया। वह बाण सीधे भगवान कृष्ण के पैर में जा लगा। जब जरा शिकारी पास आया तो उसने देखा कि उसने कोई हिरण नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा है। जरा को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण का परमधाम गमन। भगवान श्री कृष्ण ने जरा शिकारी को सांत्वना दी और समझाया कि यह विधि का विधान था। उन्होंने जरा को माफ कर दिया और उसे बताया कि यह उनके ही अवतार का अंत था। इसके बाद
भगवान श्री कृष्ण ने उसी स्थान से अपने नश्वर शरीर का त्याग किया और अपने परमधाम को प्रस्थान कर गए। यह घटना द्वापर युग के अंत का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान का भालका तीर्थ। आज इस स्थान पर एक सुंदर मंदिर है जिसे भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर में एक पीपल का पेड़ भी है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसी पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। यहाँ पर उस स्थान को भी चिह्नित किया गया है जहाँ जरा शिकारी ने तीर मारा था। यह स्थान भक्तों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, जो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अंतिम लीलाओं और उनके परमधाम गमन की याद दिलाता है। धर्म संबंधी जानकारी। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्र मारे गए। दुर्योधन की मृत्यु से एक रात पहले कृष्ण अपनी संवेदना व्यक्त करने गांधारी से मिलने गए। गांधारी को लगा कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया और क्रोध और दुहक के आवेश में गांधारी ने श्राप दिया कि कृष्ण यदुवंश के बाकी सभी लोगों के साथ 36 वर्षों के बाद नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण स्वयं जानते थे और ऐसा चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि यादव बहुत अभिमानी और अहंकारी, अधर्मी हो गए हैं। इसलिए उन्होंने तथास्तु, ऐसा ही हो, कहकर गांधारी का भाषण समाप्त कर दिया। 3, 4, 36 वर्ष बीत जाने के बाद एक उत्सव में यादवों के बीच लड़ाई छिड़ गई और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। उनके बड़े भाई बलराम ने योग के माध्यम से अपना शरीर त्याग दिया। कृष्ण जंगल में चले गए और एक पेड़ के नीचे ध्यान करना शुरू कर दिया। महाभारत में एक शिकारी की कहानी भी वर्णित है, जो कृष्ण के संसार से जाने का साधन बन जाता है। शिकारी जरा ने कृष्ण के आंशिक रूप से दिखाई देने वाले बाएं पैर को हिरण का पैर समझ लिया और तीर चला दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जब जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब भी खून बह रहा था। कृष्ण ने जरा से कहा, हे जरा, तुम अपने पिछले जन्म में बाली थे और त्रेता युग में राम के रूप में मैंने तुम्हें मार डाला था। यहाँ तुम्हारे पास इसे संतुलित करने का मौका था और चूंकि इस दुनिया में सभी कार्य मेरी इच्छा के अनुसार किए जाते हैं, इसलिए तुम्हें इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 6, 7, 8 इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा यह समाचार हस्तिनापुर और द्वारका तक पहुंचाया गया। 5 ऐसा माना जाता है कि इस घटना का स्थान भालका था। 1, 2 पौराणिक स्रोतों के अनुसार कृष्ण का गायब होना द्वापर युग के अंत और कलयुग की शुरुआत का प्रतीक है, जो 17/18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व का है। 12 सोमनाथ के पास त्रिवेणी संगम का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह 3 पवित्र नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती के संगम का स्थान है और इन नदियों के अरब सागर में मिलने से इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। त्रिवेणी संगम के महत्व से जुड़ी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। मोक्ष और पापों से मुक्ति। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस पवित्र संगम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, मोक्ष मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण से संबंध। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के जीवन से गहरा संबंध रखता है। ऐसा माना जाता है कि भालका तीर्थ पर शिकारी के तीर से घायल होने के बाद श्री कृष्ण ने यहीं त्रिवेणी संगम पर स्नान किया और अपने नश्वर शरीर का त्याग कर गोलोक धाम को प्रस्थान किया था। इसी कारण इसे मोक्ष भूमि भी कहा जाता है। पूर्वजों का तर्पण। यहाँ श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह माना जाता है कि इन अनुष्ठानों से पूर्वजों को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व। त्रिवेणी संगम का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है। यह स्थान सोमनाथ मंदिर,
जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, के पास होने के कारण और भी पवित्र माना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य और शांति। यह एक शांत और सुंदर स्थान है जहां आकर श्रद्धालु न केवल धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति का भी अनुभव करते हैं। सूर्योदय के समय यहाँ का वातावरण और भी दिव्य हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।